हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो भाई हरियाणा वाले भाई बहन को सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि भाई मुझे यहाँ क्वार्टर मिला था सरकारी, तो मैं उसकी शिफ्टिंग में लगी थी। और ये सोमो हो गई थी सुबह सुबह नहा धो के और खिला रही थी अपने कुणाल भैया को। और अब बारी आ जाएगी कुणाल को। और कुणाल तो भाई नहाने के बाद जो मस्ती करता है ये बंदा, कपड़े तो पहन के ही नहीं देता, पहले ये मस्ती करने में लगा रहता है। और ये देखो नहा के आने के बाद इसकी मस्ती अलग ही शुरू होती है, सीधा टॉवल से कहता है जा जा जात, ऐसे कर करके खेलता है। क्योंकि गेट के पीछे भी छुप जाएगा, कभी टॉवल के पीछे, ऐसे कर करके इसको बहुत अच्छा लगता है खेलने के बाद। यहाँ कुणाल हो गया था रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे थे थोड़ी देर बाहर घूमने। संडे था, संडे बनाने जा तो कहीं और ही रहे थे, पर फिर बाद में हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, वहाँ नहीं। कुछ रीजन से वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ब्लॉग के लास्ट तक। तो इसलिए हम अभी और कहीं जा रहे थे। तो यहाँ कुणाल हो गया था रेडी। भाई मेरे ब्लॉग्स को थोड़ा सा प्यार दिया करो, देखा करो, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो। तो यहाँ हो गए थे सारे बच्चा पार्टी तैयार, और कुणाल के पापा ले जाते हैं कुणाल को नीचे। और यहाँ मैं भी हो गई थी रेडी, मैंने ये वाला सूट वेयर किया था। और हम निकल जाते हैं नीचे, और यहाँ गेट लॉक करके, मेरा थर्ड फ्लोर पे है भाई। अगर वैसे देखा जाए तो लगा लो कि तीसरी मंजिल, और वैसे बोले तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो वो वाला है सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ मैं हेलमेट लेके निकल गई थी, क्योंकि भाई बिना हेलमेट के मेरे से बाइक पे नहीं चला जाता। यहाँ आने के बाद फौज में ऐसी आदत हुई है, और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आदत है और सबको लेनी चाहिए। भाई मैं बिना हेलमेट के नहीं जाती, और ना ही हमें गेट के बाहर जाने देते। अगर मैं चली भी जाऊं तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो हेलमेट लेके मैं निकल गई थी यहाँ पे, और बच्चे तो पहले से ही गए हुए थे। और इसके पापा की हमेशा आदत होती है कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। मेरे को लगा आज भी कुछ भूल गया, वो सीधा पता नहीं क्या रख के आएंगे या क्या लेके आएंगे। और यहाँ सोमू भी बैठी थी, तो मैंने सोमू को बोला कि सभी को हेलो बोलो, और सभी को नमस्ते करो। तो सोमू बोल रही है हेलो। तो सोमू के भी हेलो ले लो भाई, सोमू के पापा भी हेलो कर रहे हैं, इसको भी ले लो। और मैं कुणाल को बोलती थी अब तू भी बड़ा हो गया, अब हेलो बोला कर, नमस्ते बोला कर सभी को। तो भाई कुणाल हंसने लग गया। तो यहाँ निकल गए थे हम थोड़ी सी धूप थी और तभी निकल गए थे, क्योंकि हमें लगा था जाते जाते टाइम अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ जाके हमारा, जैसे हम गेट के बाहर निकले, हमारा प्लान खत्म हो गया था। क्योंकि वो प्लान था कि अगर उस जगह पे जाते तो हमें वहां पे 9 दस दस तो आराम से बच जाते। फिर यहाँ आ गए थे हम हिल गार्डन। ये वाला देखो हिल गार्डन आ गए थे, वहां से टिकट ले लेते हैं। टिकट ले रहे थे भाई सोमू के पापा, हमारे फौजी साहब। और ये देखो अंकल मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है, इसने तो मुझे यही रोक लिया, बोला कहा टिकट क्या है? तो मैंने कहा यार टिकट लेके आ रहे हैं अंकल जी, पीछे देखो तो सही आप एक बार, मेरे को जाने दो, टिकट आपकी आ जाएगी, फौजी साहब लेके आ रहे हैं टिकट। फिर मैं निकल आई थी ये बोल के। और यहाँ का मैं सोच रही थी, हम अभी घूमना शुरू किया है हम लोगों ने, जैसे कुणाल बड़ा हुआ है तो साथ साथ में आप लोगों को भी घुमा दूंगी। तो यहाँ का एक ये हिल गार्डन था, और ये हिल गार्डन इसका नाम इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे काफी ऊंचाई पे है, एक मतलब चट्टान जैसे है, उसी के ऊपर ये सारा कुछ बना रखा है, बहुत ज्यादा सुंदर बना रखा है। और इसमें इतना बड़ा है, इसमें काफी कुछ बना रखा है। देखो हम धूप में आ गए थे तो हमें यहाँ धूप लगने लगी थी, क्योंकि यहाँ तो धूप में आने वाला था नहीं मौसम, तो इसलिए पहले हमने यहाँ बैठ के हमारी स्नैक्स पार्टी कर ली थी। कुणाल और हम कुछ लेके आए थे खाने के लिए, और कुणाल का भी। तो यहाँ हमने कर ली थी स्नैक्स पार्टी। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर। एक फायदा तो हुआ, थोड़ी धूप में आए तो यहाँ की ये वाली चीजें हम पहले देख लेंगे, झूले हम बाद में झूल लेंगे। जैसे कि यहाँ के फ्लावर्स, ग्राउंड्स, और कुछ कुछ और चीजें हैं। ये वैसे भी इतना बड़ा है, तो हम वो वाली चीजें देख लेंगे पहले, और झूले हम बाद में झूल लेंगे। यहाँ पे देखो कितने सारे पार्क है, कितना बड़ा झूला है। और ये ट्रेन वाली भी पटरी है, मतलब वो टॉय ट्रेन बोलते हैं क्या, वो छोटे वाले ट्रेन को, वो वाली ट्रेन चलती है, छुक 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 वाली। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर। और यहाँ हमारा डिस्कस ये चल रहा था कि चलो पहले झूला झूल लेंगे। मैं कह रही थी नहीं यार चलो उधर चलेंगे, पहले वो सब देख के आएंगे, झूले तो बाद में भी झूल लेंगे। पर कहते हैं ना, बच्चों के आगे हमारी कैसी चलनी। बच्चे तो भैया पहले अपने ही चलवाएंगे। और ये सोमू बैठ जाती है यहाँ पे मेंढक वाले झूले में, और ये पापा बेटी तो सारे बैठ जाते हैं। मेरे को नहीं पसंद था भाई, धूप में झूला झूलो और फिर वो चक्कर, और फिर वैसे ही माइंड में इतने चक्कर चढ़ जाते हैं। एक तो धूप और ऊपर से ये राउंड राउंड।
तो भाई पहले ही चक्कर, मेरे को तो उनको देख के ही चक्कर आ रहा था कि ना ना सर में दर्द और हो जाएगा, तो मैं नहीं झूल रही थी। और ये भी देखो झूले अभी इतने ज्यादा स्टार्ट नहीं हुए थे, कुछ कुछ ही हुए थे, जैसे वो वाला हुआ है अभी, अभी कुछ कुछ ही झूले स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ कोई आ ही नहीं रहा था, और बस ये अकेले ही बैठे थे जाके। और इन भैया ने भी इनको अकेले को ही झुला दिया, नहीं ऐसे तो चलाते नहीं है जल्दी से, तब इनको अकेले को ही झुलाएंगे। ये देखो, ये झूले का नाम मेंढक वाला झूला है, तो ये मेंढक की तरह ही उछलता है। मेरे को लगता है इन्होंने ये कलर भी क्यों येलो किया, ग्रीन ही कलर कर देते, मेंढक वाला ही कलर। ये भाई पापा बेटे तो मैं एक बार पहले बैठी थी इसमें, उछल उछल की हालत खराब हो गई थी। अब मैं इसमें कभी नहीं बैठूंगी, और हमारा कुणाल तो ऐसे उछल उछल के बेचारा सो ही गया था, उसको तो नींद ही आ गई थी। उसके बाद मैंने इनको बोल दिया था उतर जाओ यार, वो बेचारे को नींद आ रही है, वो सो जाएगा फिर परेशान होएगा कच्ची नींद में। तो फिर इन्होंने फाइनली वाला झूला लेके और ये आ गए थे बाहर, और हम चल दिए। फिर मैंने कहा अब कोई झूला नहीं झूलेंगे, पहले हम यहाँ का देख लेते हैं क्या कुछ है क्या नहीं, उसके बाद ही झूला झूलेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पहले ये हर जगह पे बहुत सारे झूले झूले थे, उधर देखो छोटे छोटे पार्क, उधर छोटे छोटे पार्क। अगर छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो झूला नहीं झूल सकते बड़े वाले झूले, तो यहाँ अच्छे से उनको खिला सकते हैं, किसी के नजदीक है तो वो वैसे भी आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिल गार्डन, अगर किसी को पिक क्लिक करवानी हो, कुछ करवानी हो। बट मैंने तो कोई पिक वगैरह क्लिक नहीं करवाई थी, मैं तो अपनी वीडियो ही बना रही थी। तो मैंने आगे इसलिए मैंने ये वीडियोस में ले लिया था। तो यहाँ हम निकल गए थे, यहाँ पे होती है बोटिंग, पानी होता है इसमें, यहाँ होती है बोटिंग। अभी तो बंद कर रखी थी इन्होंने, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा धीरे स्टार्ट कर देंगे, अब समर का सीजन आ गया ना छुट्टियों का, तो वहाँ स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ हम एक पॉइंट पे पहुंच गए थे, यहाँ से अब दिखाएंगे आपको पूरा इसका व्यू, बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पहुंच गए थे लास्ट में, एक ऊपर ये थोड़ी हील पे था ये वाला पॉइंट बना हुआ था, और यहाँ से देखो पूरा गार्डन दिखता है। वो झूला देखो आप कितने पास में, थोड़ा भी देखो कितना दूर दिख रहा है ना, कितना बड़ा है ये वाला। अगर वैसे एक दिन का अगर घूमना हो तो ये बहुत अच्छा और बड़ा है। अगर किसी को स्पेशली यहाँ पे बात करनी हो, बैठना हो, तो ये ऐसे ऐसे ग्रीन ग्राउंड छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं, आराम से बैठ जाओ शाम को आके बात करो। बच्चों का यहाँ पे देखो कितना बड़ा क्रिकेट का भी वो है कि क्रिकेट गेम खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ कुणाल और सोमू तो लगे थे मस्ती करने। सोमू तो यहाँ बहुत सारी रील्स बनवा रहे थे, अपनी ऐसे ऐसे एक्टिविटी करके दिखा रही थी ऐसे ऐसे। और अब जब से कुणाल चलने लग गया ना, कुणाल नीचे गोद में बहुत कम रहता है, रहता ही नहीं है भाई, नीचे चलने में ही रहता है ये लड़का, जहाँ देखो भागता ही रहता है। मैं इसको बोलती हुई रहती हूँ कुणाल 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 कुणाल, तो मेरी सुनता नहीं है और आगे आगे भागते हैं। अभी भी मैं इसको पीछे से बोल रही हूँ कुणाल, एक बार सुनेगा फिर इसको पता चलेगा मम्मा बोल रही है, और वो भागेगा पीछे। अब ये यहाँ रुकेगा और पत्थर ढूंढेगा फिर इनमें से। यहाँ कुणाल बस रुकने वाला है कि कोई मेरे को देखे ना, और मैं यहाँ मिट्टी में हाथ मारूं, मुझे कोई पत्थर मिल जाए। और यहाँ हमें फाइनली बहुत ज्यादा अच्छा झूला मिला, बहुत अच्छा। सबसे पहले यहाँ सोमू लगी थी झूलने, और कुणाल कह रहा था मुझे भी दीदी ऊपर बैठाओ ऊपर बैठाओ। मैं कहा बेटा तू अभी छोटा है, रहने दे, अप्पा तो बाद में झूलेंगे। तो भाई सोमू इतना बड़े झूले पे हो गई थी मस्त। यहाँ मैंने भी झूला था, बट उसकी वीडियो वही वाली बात नहीं है, तो मैं शूट करूँ या फिर इनके पापा शूट करें। तो यहाँ फाइनली हम, मैं और सोमू बैठ गए थे। फिर फाइनली सोमू कहते मम्मा आप मेरे साथ आ जाओ, तो यहाँ हम बैठ गए थे, और हमने काफी मजे किए झूले पर। ये हमें पर्सनली बहुत सुंदर लगा था, बहुत बड़ा झूला था। और फिर मैंने ले लिए थे अपनी चाट और ये सब, और सोम्या झूल रही थी अपने वो वाला झूला। तो मैंने अपने ये 30 रुपीज का चाट ले लिया था, क्योंकि मेरे को टाइम पास करना था। और हम इसमें भी पहुंच गए थे फिश मसाज में। और इसके पापा को, हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे दोनों ही। इसके पापा को देखो ये फौजी साहब होके भी इतना डर रहे हैं कि फिर मेरा क्या हाल बताओ। ये भी नहीं डाल रहे, एक दो लड़का आएगा ये देखना जट से डाल देगा, जट वजह से इस लड़के ने डाला। तो फिर तो इसको भी ऐसे हो गया यार, अब तो तेरी बेइज्जती हो गया, तो तू भी डाल ही ले। फिर वो जो साइड में बच्चा बैठा था, तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है। वो हंस रहा था इतना ज्यादा, कह रहा है कुछ नहीं है बस गुदगुदी सी हो रही है। और उसको इतनी हंसा देख के तो इसके पापा ने झट से पैर डाल दिए। फिर तो बोला ला भाई फिर तो मैं भी हिम्मत मारता हूँ। और ये जैसे पैर डाल रहे हैं ना, सारी ऐसे एकदम से लिपट जाती है पैरों पे। मेरे को तो इनको देख के ऐसा हो रहा था कि भाई काट रही है कि क्या हो रहा है पता नहीं। तो भाई चलो इन्होंने तो हिम्मत मार के कर तो लिया, मैंने तो वो भी नहीं की। एक बार डाल रही थी एक बार निकाल रही थी, मेरे से तो हुई भी नहीं। क्योंकि इनको ये देख के मेरे को तो ऐसे हो रही थी कचकची सी अंदर से, मेरे को पता नहीं क्या फिर को भी करेंगे, तो मैंने नहीं की भाई, ये इन्होंने कर ली थी। और करने के बाद भी हम बैठ गए थे, क्योंकि सोमू तो झूला झूल रही थी। और मेरे को तो ये कुणाल देखो
कुनाल मैंने कहा था तेरी आ जाएगी फिश मसाज, क्या तू उंगलियां डाल रहा है, तेरे लिपट जाएंगी ये हाथों में। ये कह रहा था मैं ही कर दूंगा पापा, आप तो रहने ही दो। ये कहने के बाद हम बैठ गए थे और शाम हो गई थी और ये देखो कितना सुंदर नजारा दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ हम शांति से बैठ गए थे क्योंकि झूले झूल रही थी सोमू, मुझे तो झूला झूलना ही नहीं था। जब तक भाई सोमू झूला झूल के आ रही थी तो हम इस शाम का मजा ले रहे थे और मैं अपनी चाट खा रही थी बैठ के और अपनी शाम को देख रही थी। मुझे यार ये बहुत सुकून भरी शाम लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत सारे बैठे थे, सबको झूला झूलना था। फिर हम चले गए थे यहाँ पे एक गेम में जो कि हाँ मतलब पास में एक गेम जोन भी है, मतलब पास में क्या उसके अंदर ही है सब कुछ वैसे तो। और यहाँ हमने फाइनली सोमू ने कहा मम्मा मुझे ये वाला चाहिए, और जैसे उसने ये बोला ये तो मैंने झट से दबाया और ये मिल गया। वाह, तो खुशी की सोमू को तो खुशी अलग से ही रही क्योंकि सोमू को ऐसी ऐसी चीजें बहुत पसंद है, और जैसे उसने बोला मैंने वही क्लिक कर दिया तो सोमू तो हो गई थी बहुत खुश। और एक गेम खेला था हमने ये वाला और इसमें भी गोलू ने वही डाला था जो डालना चाहिए और यहाँ मिल रही थी उसकी चॉइस को। ये देखो अगर इसके सिवा अगर कहीं डलता तो कुछ नहीं मिलता, पर देखो लकीली उसको सोमू को इसी में ही डाला और सोमू ने ले ली यहाँ पे एक डायरी। वैसे तो हम सोमू को कह रहे थे सोमू ये देख, सोमू ये ले, देख सोमू कितनी सारी सुंदर सुंदर ऊपर पेंसिल है वो देख ले। सोमू को तो भैया जिस पे एक गरारी अटक जाती है उस पर अटक जाती है। देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंसिल सी, मैंने कहा था ये वाली ले ले पर नहीं। तो वही यहाँ चॉइस तो मिल रही थी बट सोमू तो लेगी अपनी पसंद का ही। तो वही यहाँ फाइनली सोमू ने ले ली थी ये वाली बुक्स। इसकी हमेशा बुक्स और डायरी और इन्हीं पे गरारी अटकती है। टॉयज पे इसकी हमेशा शुरू से ही ऐसा रहा है कि इसको टॉयज बहुत कम चाहिए होते हैं, इसको पेंसिल चाहिए होती, कलर चाहिए होते हैं, डायरीज चाहिए होती है, बुक्स चाहिए होती है, इसको ऐसी ऐसी चीजें चाहिए होती है। देखो फिर इसने ले ली थी ये वाली डायरी। और कुणाल तो हमारे साथ साथ घूम ही रहता है। और फिर हमें बिल्कुल रात हो गई थी वहां निकलते निकलते, और फिर हमने यहाँ पी ली थी एक चाय, वो वाली कुल्हड़ वाली पी के चाय, और हम फिर निकले थे हमारे घर को। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। और व्लॉग मेरे ब्लॉग को पूरा देखना और बहुत सारा प्यार देना और शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।